का 5वां दिन है। रोजाना 10 से 12 घंटे सोनम से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लॉकअप में सोनम पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है। सोनम से मिलने की किसी को भी अनुमति नहीं है। मेघालय पुलिस की 8 दिन के रिमांड पर है सोनम और 9 जून से सोनम मेघालय पुलिस की कस्टडी में है। लगातार पूछताछ जारी है। आज 5वां दिन है सोनम से पूछताछ का और ऐसे में आपको बता दें कि रोज 10 से 12 घंटे तक सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। शिलांग पुलिस की पूछताछ में सोनम ने कबूल किया है खुद के बैंक खातों का इस्तेमाल नहीं करती थी सोनम। पुलिस से बचने के लिए अपने पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं किया, अपने खाते का इस्तेमाल नहीं किया। मौसी के लड़के जितेंद्र के खातों का इस्तेमाल किया गया है। जितेंद्र रघुवंशी के खातों का सोनम ने इस्तेमाल किया है। सोनम ने जितेंद्र के खातों से ट्रांजैक्शन किए हैं। 4 बैंक खातों से मोबाइल कनेक्ट किया था। 15,53,000 का ट्रांजैक्शन किया गया और राज का यूपीआई इस्तेमाल कर रही थी सोनम। वहीं एक और बड़ी खबर इस मामले में शिलांग पुलिस की पूछताछ में सोनम ने बड़ा खुलासा किया है। आकाश के अगवा होने के शक पर सरेंडर कर दिया। राज ने आकाश की गिरफ्तारी की सूचना दी थी। राज ने सोनम को आकाश की जानकारी दी थी। सोनम उस वक्त सिलीगुड़ी जाने की तैयारी में थी, लेकिन जैसे उसे पता चला कि आकाश जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, फिर सोनम ने सरेंडर कर दिया। तो शिलांग पुलिस की पूछताछ में सोनम ने कई बड़े खुलासे किए। एक तो सोनम ने बताया कि वो यूपीआई जो है वो राज का इस्तेमाल कर रही थी। अपने बैंक अकाउंट से पुलिस से बचने के लिए उसने ट्रांजैक्शन नहीं किया। अपने मौसी के लड़के जितेंद्र रघुवंशी के बैंक अकाउंट्स का सोनम इस्तेमाल कर रही थी और इसके अलावा उसने सरेंडर क्यों किया, इस सवाल के जवाब में सोनम ने कहा कि आकाश के गिरफ्तार होने के बाद उसने सरेंडर कर दिया। जैसे ही राज ने सोनम को आकाश की जानकारी दी, सोनम उस वक्त सिलीगुड़ी जाने की तैयारी में थी, लेकिन उसने आकर सरेंडर कर दिया है। तो देखिए, आज राजा की 13वीं है और ऐसे में पिता का दर्द छलक पड़ा है। दादा बनने के मेरे सपने को सोनम ने तोड़ दिया। सोनम को सबसे पहला थप्पड़ मैं मारूंगा, ये कहा है राजा के पिता ने। पोते को अपनी गोद में खिलाना चाहता था। 13वीं में सोनम के परिवार को शामिल नहीं होने देंगे, सोनम को मौत की सजा मिले। ये सारे बयान है अशोक रघुवंशी के, राजा रघुवंशी के पिता के। काला पारी जैसी सोनम को सजा मिलनी चाहिए। सोनम की एक एक निशान को हमने घर से मिटा दिया है। हत्यारन बहू की कोई निशानी अब हमारे घर में नहीं है। तो देखिए, राजा रघुवंशी के पिता अशोक रघुवंशी का दर्द छलका है। आज राजा की 13वीं है, ऐसे में अशोक रघुवंशी का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि हमने सोनम के सारे निशान घर से मिटा दिए हैं और जब सोनम सामने आएगी तो सबसे पहला थप्पड़ मैं मारना चाहता हूं। आप सुन लीजिए एक बार अशोक रघुवंशी क्या कह रहे हैं। और मैं मारूंगा जिसने आपके बेटे की उसने हत्या की ना, मैं मारूंगा उसको। घर से सारे निशान मिटा दिए आप लोगों ने सोनम? सारा मिटा दिया। हत्यारे का रख के क्या करूंगा, रख के उसकी क्या खुशी मनाऊं? मेरा बेटा को खा गई और मेरे में से उसको हत्या करी, टुकड़ा टुकड़ा कर दिए। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अक्षत मिश्रा लाइव जुड़ गए। अक्षत, सबसे पहले तो देखिए, जो पिता है राजा के, उनका दर्द छलकता नजर आया है। वो कह रहे हैं सबसे पहला थप्पड़ मैं मारूंगा, और क्या कुछ कहना है क्योंकि आज राजा की 13वीं भी है। जी प्रतिज्ञा, बिल्कुल राजा की 13वीं के दिन उनके पिता का दर्द छलका है कहना चाहिए। और इस वक्त मैं प्रतिज्ञा राजा रघुवंशी के घर पर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर जो 13वीं का कार्यक्रम है वो अब शुरुआत उसकी होने वाली है। जो पहले पूजा का कार्यक्रम होता है, जो रसोई होती है, तो पूजा का कार्यक्रम थोड़ी देर में चालू होने वाला है। जो परिवार के जन हैं वो सभी एक एक करके इकट्ठा हो रहे हैं। बात करूँ यदि प्रतिज्ञा उनके पिताजी अशोक रघुवंशी जी की, जो हमने उनसे बात करी तो उनके पिताजी का दर्द झलका। उनका ये कहना था कि मेरे दादा बनने की उम्मीद थी, मैं चाहता था मैं दादा बनूं, मेरा पोता हो। वहीं मैं जब रात में सोता हूं तो मैं सो नहीं पाता हूं, मुझे राजा की आवाज़ आती है कि पापा पापा, मैं घर आ गया। तो ऐसी कई चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बोली। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपना एक गुस्सा जताया, एक उनके जो मन में भड़ास है सोनम के लिए। उन्होंने प्रतिज्ञा कहा कि जब भी पुलिस आगे जाके जब सोनम को इंदौर लेके आएगी सर्चिंग के लिए या जो भी चीज़ों के लिए, तो मैं ही वो शख्स होऊंगा जो सबसे पहला थप्पड़ सोनम को मारूंगा। तो आप देख सकते हैं, इसके पहले हमने राजा की मां को भी सुना था, वो कह रही थी कि हम सोनम से ये सवाल करना चाहते हैं कि आखिर राजा को उसने क्यों मारा। लेकिन एक और बात ये भी है कि कई बड़े खुलासे अब लगातार हो रहे हैं इस पूरे मामले में। इन खुलासों को लेकर आपके पास क्या जानकारी है अक्षत?
जी बिल्कुल प्रतिज्ञा, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो नेपाल भागने की चीज़ हो, चाहे वो यूपीआई ट्रांजैक्शन हो, चाहे राज कुशवाहा से बात करने की चीज़ें हो। तो अब जैसे जैसे जो इन्वेस्टिगेशन है, इंट्रोगेशन है, वो आगे बढ़ रहा है, तो कई बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो सोनम है वो अपना यूपीआई नहीं यूज़ कर रही थी। सबसे बड़ी बात, जो जितेंद्र रघुवंशी का नाम विस्तार न्यूज़ ने जब ये खबर ब्रेक करी थी कि कोई जितेंद्र रघुवंशी हैं जिनके अकाउंट्स सोनम यूज़ कर रही थी, तो ये एक बहुत बड़ा एस्केप आप बोल सकते हैं, एस्केप इस चीज़ से बचने के लिए। तो वो और उसके बाद जिस तरीके से वो राज को सारी इन्फॉर्मेशन बता रही थी, राज से बातचीत कर रही थी। और वहीं जब बात तीसरी बात आती है यहाँ से भागने की, जब इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, तो जब बात नेपाल भागने की आई थी, तो उस पे भी सोनम ने पूरा अपना एक रोड मैप, जिसे हम कहना चाहिए कि मैं कैसे भागूंगी, उत्तर प्रदेश का कौन सा रूट लूंगी, यानी कि कुल मिलाकर सोची समझी साजिश थी, मास्टर प्लान सोनम और राज ने मिलकर बनाया था कि कैसे राजा को मारना है और उसके बाद अंडरग्राउंड होना है। लेकिन एक एक करके मेघालय पुलिस ने जब गिरफ्तारी शुरू की, उसके बाद सभी आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और कई खुलासे लगातार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अक्षत तमाम अपडेट के लिए।